तब लग माया पूजे मेरे राम, तब लग माया बैंकनाल होए उलटना चढ़िया, बैंकनाल होए उलटना चढ़िया, तब लग नावन सूरे साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ो, संतो भाई समझ सोच रहो गाढ़ो, मेरी बिना बात मति मानो, मेरी बिना बात मति मानो, सबई फिरत है आड़ो, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भरमावन कुसे कुल जग है समझावे जन बिरला, मेरे राम समझावे जन बिरला, सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे, सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे, सब माया का किरला, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, हे दीविना बात मति मानो, बेदी बिना बात मति मानो, सबई फिरत है आड़ो, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, बावन हरप वेद का कहिए ओ जपो मूला, मेरे राम ओ जपो अलख विगत निरंजन गावे, अवगत अलख निरंजन गावे, भेद विना सब भूला, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, संतो भाई समझ सोच रहो
पारा साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा मेरी बिना बात मति मानो वेदी बिना बात मति मानो सब ही पीरत है आड़ा साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा घड़िया खड़ा गुणिया नहीं कोई जब लग काम आवे मेरे रामा जब लग काम आवे ये सुख राम वेद बिना भजिया के सुख राम वेद बिना भजिया परम मोक्ष नहीं जावे साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा मेरी बिना बात मति मानो मेरी बिना बात मति मानो सब ही पीरत है आड़ा साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा राम 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 हेलो साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा सदगुरु सुखराम जी महाराज का साधना करने वाले को एक उपदेश है। आज का भजन उपदेश का भजन है। उपदेश में महाराज क्या फरमा रहे हैं कि पहली बात तो समझो और फिर सोचो और फिर क्या गाढ़ा रहो। कहते हैं कि कहीं सत्संग चल रही है, थोड़ा सा भी हमने सत्संग में जाके कुछ समझ लिया तो क्या होता है। अब इस सत्संग में एक व्यक्ति जो भोला भाला था वो आ गया, गलती से आ गया कहो। अब आते ही सत्संग में बाहर में जो सेवादार थे, सेवादार समझते हो, सेवा करने वाले, उन्होंने क्या कहा, आइए। फिर सत्संग में जाके बैठ गया, बहुत अच्छा लगा उसको, आते ही स्वागत हो रहा है, आइए।
पेंडाल में आते ही सत्संग के अंदर के जो सेवादार के भीतर के वो कहने लगे बैठिए। अब ये तो सीधा साधा बोला था व्यक्ति, सत्संग का ज्ञान कुछ पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ी देर में बाद वो उड़ गया। तो फिर क्या कहेंगे, महाराज उठिए, यानी जाइए, आइए, बैठिए और जाइए। 3 बातें उसको याद आ गई। अब उसी रात उसके घर में चोर आए। अब वो तो सो गया था नींद में बड़बड़ाने लगा, आइए। चोर को लगा इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। फिर चोर थोड़ा रुक गया, फिर कहने लगा बैठिए, अब तो इन्होंने मुझे देख लिया। अब बैठिए कहते ही चोर वापस जाने लगा, फिर कहने लगा जाइए। चोर कहने लगा अब तो मैं बच गया, नहीं तो आज मेरी चोरी पकड़ में आती। तो सत्संग में जाके सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग, और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं, जाका बड़ा सुभाग। रात दिन हम कुसंगत करते हैं। कुसंगत यानी बुरे व्यक्ति की संगत, बुरे विचारों की संगत। ये बुरे लोगों की संगत जो रात दिन करता है और वो बिगड़ा नहीं, उसके जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और यहाँ पे ये चौमासा की सत्संग चल रही है, और यहाँ आके सत्संग में ज्ञान सुन के अगर नहीं सुधरा है तो आका बड़ा अभाग, उसके जैसा अभागी कोई नहीं। सत्संग रोज सुनने में आ रही है, महापुरुषों के वचन कान में पड़ रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। हम जैसे के वैसे ही है, तो हम कैसे हैं, अभागी। हमने कुछ लिया ही नहीं, हम केवल शरीर संगत में लाए, मन को नहीं लाए। तो सत्संग जीवन में परिवर्तन करती है। महाराज कहते हैं, संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माय। डूब्यो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। कुसंगत में जाके वो डूबेगा, उसका उद्धार कभी नहीं होगा जो कुसंगत में जाएगा। संगत बिन सुधरियो नहीं, सत्संग के बिगड़ हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा, और ना सुधरियो जगमाए। उद्धार भी होगा तो सत्संग से होगा, और सुधार भी आएगा तो सत्संग से ही आएगा। उस संगत में जो जाएगा वो डूबेगा। कहते हैं कि एक चूहा पानी में गिर गया, अब इधर उधर पानी में नीचे छटपटाने लगा, बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से कोई पक्षी जा रहा था, उसको दया आई, चूहा है पानी से बाहर निकल नहीं पा रहा है, चलो इसकी मदद करें। ये पक्षी नीचे आया और पानी के अंदर से चूहे को उठा के अपने पीठ पे रख दिया और उड़ने लगा। अब पानी से तो ये चूहा बाहर आ गया, यानी उसकी जान बच गई। पानी से बाहर आते ही चूहे ने अपना काम शुरू कर दिया। चूहे का क्या काम? कातरने का। उसी पक्षी के पंख को वो उतरने लगा। अब वो पक्षी, उसको पीड़ा होने लगी।
फिर भी पीड़ा सह के जब तक पानी का ये तालाब है उसके परे न उड़ जाए, कहीं नीचे से चूहे को उतार दे, ये भाव उसके मन में था। दोबारा चूहा पानी में ना जाए। मगर ये चूहे को जो उसका काम था, बार बार चूहा अपना काम कर रहा था और उसको बहुत दुख हो रहा था। धीरे धीरे पंख ने उड़ना बंद कर दिया। तो चूहे को लेके वो पक्षी और चूहा दोनों पानी में गिर गए, दोनों मर गए। किसका असर? कुसंगत का। तो कुसंग मत करो। महाराज कहते हैं संगत करे तो साध की रे नेतर रहियो ये कर। संगत करे तो साध की रे नेतर रहियो ये। सागट सुमुख बोलता रे क्रोध बले आगे कवजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे। संगत करे तो साधु की करो। संगत करना साधु की बढ़त बढ़ जाए। बढ़ते 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 आपके अंदर वो प्रेम और आपका भाव बढ़ते रहेगा। संगत करे तो साध की रे नितर रहियो एक। अगर साधु नहीं है तो किसी के साथ भी रहना है, किसी की भी संगत करनी है, क्या फर्क पड़ता है ये मत सोचो, अकेले रहो। सागट सुमुख बोल तारे क्रोध बले और धेक। इनके साथ रहोगे, उनका मुख लगोगे, उनसे बातचीत करोगे, वार्तालाप करोगे तो आपके अंदर भी क्रोध और द्वेष बढ़ जाएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। या सत संगत पाई या सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाई, नर नारी को कारण नाई। जाओ आई रे लो जाओ रे सी आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई। ग्रह में है साच नर बोले,
भजन रात दिन होई आत्म कीन संता को माने आत्म कीन संता को माने दास मायावरन कोई दास मायावरन कोई रे दिन सोई दिन सोई रे दिन सोई दिन सोई ग्रह में रहे यानी गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए सत्य बोलते हैं। ग्रह में रहे सांच नर बोले यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहे आप गृहस्थी हो या त्यागी हो, गृहस्थी त्यागी का कोई कारण नहीं। हे राजा बन अर त्याग सत नहीं होई, चाहे आप त्यागी रहो या गृहस्थ में रहो, आपके अंदर सत्य चाहिए। और सत्य आता है सत्य रहने से। जीवन में भी हमको सत्य का आधार लेना है, सत्य ही रहना है, सत्य ही बोलना है। महाराज ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही है, सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोलो कोय, सायब तो सुख राम कहे, साच बेन में हो। सत्य वचन, ये राम नाम रटन करते रहे, इसके समान सत्य वचन दूसरा कोई नहीं। कहते हैं कि राजा जनक एक जगह पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे और वो पेड़ के बाजू से रास्ता जा रहा था। यहाँ वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, एक गाय आगे भाग रही थी और पीछे उसके कसाई। अब गाय के आवाज से ध्यान से उसकी आंख खुल गई, उसने देखा गाय भाग रही है और पीछे कसाई हाथ में सूरा लेके वो भी भाग रहा है। अब गाय कोई दूसरे रास्ते से चली गई, हो सकता है वहां दो रास्ते हो। इस कसाई ने राजा जनक को पूछा कि महाराज आपने गाय को देखा क्या? उसने कहा हाँ। फिर कहाँ गई? तो हाथ के इशारे से राजा जनक ने जहां से गाय गई वो बता दिया। अब आगे कसाई गया और जाके उसने गाय को देख लिया और उसके गर्दन पे सूली चला दी, गाय को मार डाला। कसाई था। अब गाय को मारने से कर्म तो बना, कर्म बना वो कसाई पे, मगर थोड़ा सा उसका दोष राजा जनक को भी लगा, क्योंकि उसने इशारा किया था ऐसा इधर गई। भगतमाल में कथा आती है, नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाय जम लोक निस्तारियो। नाम की प्रतीत, प्रतीत नाम विश्वास, नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय। राजा जनक के गाय को मरवाया। अगर नहीं बताते
तो नहीं मरते। इस एक दोष के कारण जब उसको पता था कसाई है, कसाई के हाथ में सुरा है, फिर भी उसने सही बताया। बात हो रही है सत्य की, सत्य कहाँ बोलना है और सत्य कहाँ नहीं बोलना है। अगर किसी की जान बचती है तुम्हारे झूठ बोलने से तो बोलो। हमारे सेवादास महाराज ने भी जान बचाई थी मोर की, झूठ बोला। अगर झूठ बोलने से किसी की हत्या अगर टलती है तो बोलो। राजा जनक ने वो नहीं किया तो और तो सब बातें उसकी ठीक थी, ध्यान भजन भी ठीक था, मगर एकमात्र दोष उनके ऊपर लगा जो कसाई ने गाय को मारा। फिर उसको सजा हुई। क्या सजा हुई? नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय जमपुरी जाए, उसके विमान को जमपुरी पर से ले जाओ। यानी जमपुरी कैसी है उसका एहसास राजा जनक को कराओ। उन्होंने तो मारा नहीं, मगर मारने में सहायक जरूर है। अब वो तो संत थे, वो तो झूठ नहीं बोल सकते थे। सच बोलने से भी गाय तो बेचारी मर गई। अब उसके विमान को जमपुरी के ऊपर से ऐसे उड़ाया गया। तो यहाँ यमपुरी में ये जो पापी थे, जो यमलोक में यातना भोग रहे थे, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो राजा जनक ने पूछा कि यहाँ नीचे क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, ये क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे कि ये सब पापी लोग हैं, जो मृत्यु लोक में जिन्होंने पाप किया वो नरक यातना भोग रहे हैं और ये रो रहे हैं। फिर रोते रोते कुछ देर में वो शांत हो गए। फिर जनक कहने लगे आप रो रहे थे तो अब शांत क्यों हुए? तो आप जिस विमान से यहाँ से जा रहे हो, ये विमान की छाया यमपुरी पे पड़ने से उस पापियों को शांति मिल गई, इसलिए वो शांत हो गए। फिर राजा जनक ने कहा मेरे विमान को यहीं रोक दो। अगर मेरे विमान की छाया पड़ने से पापी का दुख दूर होता है तो मैं क्यों आगे जाऊं? विमान में बैठा दूत कहने लगा महाराज आपका कोई पाप नहीं है, थोड़ा सा आपको एहसास कराना था, आपके इशारे से कसाई ने गाय को मारा, बस आपकी सजा इतनी है। उसने कहा मुझे सजा से कोई लेना देना नहीं है, सजा मुझे कितनी भुगताओ, मगर मेरा विमान आगे नहीं जाएगा। फिर यमराज को बुलाना पड़ा। यमराज कहने लगे हाथ जोड़ के महाराज आपको तो हम ये नरक लोक में नहीं रख सकते, आप भजनी महात्मा हो, आपको तो यहाँ से निकालना ही है। वो कहने लगा कि मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अब ये हो सकता है आपको तो हम यहाँ रख नहीं सकते, मगर ये पापियों को नरक यातना से मुक्त करा सकते हैं और पापी दूसरे आ जाएंगे। पापियों की कोई कमी थोड़ी है। ये जो पापी है यहाँ बैठे अभी, इनको मुक्त कर देते हैं तो सभी पाप से मुक्त हो गए। नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय जमपुरी जाए जमलोक निस्तारी, यानी जमलोक खाली कर दिया। तो संतों की छाया पड़ने से भी जीव का दुख दूर होता है। अगर जीव का दुख दूर नहीं होता, उनके जीवन में शांति नहीं आती, तो वो संत नहीं। महाराज कहते हैं वे धन चाल जीणा घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। जिनके घर में संत का आगमन होता है वो हंस जाग जाता है। जाग्या हंस जके नहीं सोवे,
सदगुरु शब्द उच्चारे। तो ऐसा नाम का और संत का पराक्रम है। और हम संत नहीं बने हैं, हमको तो सत्य ही बोलना है। वो तो राजा जनक थे, सत्य बोलकर भी उसने और जीवों का कल्याण ही किया। तो सिर जावे तो जाने दो, झूठ न बोले कोई, और साहेब तो सुखराम कहे, साच बेण में